11:55 आज चंद्रमा शिफ्ट होगा। कृतिका नक्षत्र की फोर्थ पदा से, ठीक है जी, 11:55 पे शिफ्ट होगा। उसके बाद इसका वेद अभिजीत की फोर्थ पदा पे पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका वेद पड़ेगा अश्विनी पे फोर्थ पदा पे। फिर उसके बाद इसका वेद पड़ेगा स्वाति नक्षत्र पे। ठीक है जी, लेफ्ट वेद स्वाति पे आएगा। मरकरी, राहु, रेवती, मार्स, उत्तर भाद्रपद, सैटर्न, पूर्व भाद्रपद। मेजर शिफ्टिंग अभी सिर्फ सैटर्न की होनी है। सन एंटर करेगा कृतिका के अंदर, बट उससे पहले सैटर्न अपनी पदा चेंज कर देगा। सैटर्न जब अपनी पदा चेंज करेगा यहीं पे ही बैठेगा टिल अगस्त। यहीं से ये फ्रंट भी देखेगा, उत्तर अषाढ़ा भी देखेगा, और उत्तर अषाढ़ा होके फिर सतभिषा की तरफ नीचे की तरफ आएगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है नहीं। मार्केट और निफ्टी का हाल देखिए। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे ही दहन दशा आती है, आपकी खुद की दहन दशा भी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके जन्म नक्षत्र के और 88 पदा के लगन और मून के ऊपर राहु, केतु या कोई भी प्लैनेट आया है, उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप ट्रेड से दूर रहा कीजिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर आपने देखा तो दिक्कत होगी। इस एसबीसी के अंदर हम बेसिकली किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? कॉर्ड कटिंग पे। ठीक है जी, कॉर्ड कटिंग हुई, प्लैनेट्स ने आप पे इफेक्ट किया। हम इस एसबीसी के अंदर 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर 12.5 सेकंड के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हर पर्सन के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि वो 1 डिग्री पे काम कर पाए। ये एसबीसी हम जिस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट किया है, इसके अंदर हम 1 डिग्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो कई पर्सन्स बोल रहे हैं कि दशा मैच नहीं कर रही है। पॉइंट इसमें क्या डिफेक्ट आ रहा है कि अगर इसके साथ हम असेंडेंट और ट्रांजिट को मिक्स करके बोलते हैं तो बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है। जैसे 9 से 10 मिनट की वीडियो, वो कम से कम भी 20 से 30 मिनट्स की वीडियो बनेगी, एंड इट इज़ वेरी लेंथी। ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है। ठीक है जी, आप दशा देखिए, दशा के अकॉर्डिंग जितना आपसे हो सकता है उतना आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसमें दहन तक काम कर रहे हैं, दहन दशा तक। ठीक है, लिखिए 9:55:33 सेकंड से लेके 9:16:02 तक डाउन का ट्रेंड है। ठीक है, पहली कैंडल डाउन की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद 9:17:58 तक इस डाउन का ट्रेंड 9:17 तक का है। 9:17 से लेके 9:18 के बाद 18 तक फिर ये ऊपर रहेगी। अब उसके बाद क्या है, 9:18 से लेके फिर ये 9:22 तक नीचे, 9:22 से लेके इसने कहाँ तक रहना है, 9:32 9:32:40 सेकेंड तक नीचे का ट्रेंड है। 9:32:40 सेकेंड के बाद ये ऊपर की तरफ भाग जाएगी 9:40 तक। 9:40 के बाद फिर जो दशा आएगी वो 10:10 तक, आधे घंटे की दशा है। अब देखिए जरा कि इस आधे घंटे की दशा को अगर हमने ब्रेक करने की कोशिश की, मैं आपको ब्रेक करता हूं, फिर आप बताइए जीगा कि 10:10 और 9:40 से कितना पर्टिकुलरली टाइम लग जाता है। जैसे ही ये 9:40 आए, इसने 9:40 से लेके 9:57:35 सेकंड्स तक डाउन रखना है। उसके बाद जब ये ऊपर उठाएगी मार्केट को तो फिर 10:10 तक ऊपर जाएगी। अब देखिए हमारी खुद की बात कही हुई दिक्कत में आ जाती है कि 9:40 से एक तो हम कह रहे हैं 10:10 तक ये नीचे जाएगी। अब क्या होता है कि दशा ये है सब दहन दशा। जब इसमें हम सब दहन दशा पे काम करते हैं तो वो हमें बताने की कोशिश करती है कि 9:40 से लेके 9:57 तक ही मैंने इसको डाउन रखना है। उसी के दौरान मैं इसको ऊपर बुलाऊंगी 10:06 से लेके 10:10 तक।
अब जब आप 10-10 तक का नीचे का ट्रेंड लेके चलते हो तो अचानक से जब सब दहन दशा 10-6 पे चेंज हो जाएगी तो आप फंस जाओगे। तो यही एक पार्ट होता है कि जब उस निचली दशा के ऊपर हम काम करते हैं तो वहां हम फंस जाते हैं। या तो हम सिर्फ आधे आधे घंटे का ट्रेंड दें तो बेटर रहेगा। ठीक है जी, इस तरीके से है ये। अब 9:40 से 10:10 का टाइम पीरियड आपको बता दिया, 30 मिनट का टाइम पीरियड मार्केट ऐसे चलेगी। अब इसमें क्या होगा, अगला ट्रेंड 9:10 से लेके 10:37 तक का 27 मिनट है। अब ये देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 27 मिनट अगर आप कह दो कि मार्केट नीचे जाएगी तो ऐसे नहीं होगा, बीच में रिवर्स तो मारेगी। 10:10 से लेके 10:22 तक का नीचे का ट्रेंड है। 10:22 के बाद 10:22 से लेके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है 10:22 से। ठीक है जी, 10:22 से जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो कहां तक जाएगी, ये 10:33 तक चली जाएगी, 10:33 तक। ठीक है, 10:33 के बाद फिर गिर जाएगी, 10:33 के बाद फिर ये गिरने की पूरी आस रख रही है।